दोस्तों, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए भारत की सशस्त्र सेनाएं कठिन हालातों में भी मजबूती से तैनात रहती है। पिछले कुछ समय से लद्दाख में स्थित इंडो चाइना बॉर्डर पर तनाव के चलते भारत के उत्तरी छोर पर अधिक भारतीय बलों को तैनात किया गया है। ये ऐसी जगह है जहां साल में कई महीने कड़ाके की ठंड पड़ती है और अधिक बर्फबारी होने के कारण आने जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। भारत की सीमाओं पर ऐसे कई इलाके हैं जहां हड्डियों को कपा देने वाली ठंड या खाल को जला देने वाली गर्मी जैसे कठिन हालात होते हैं, और ऐसे में भी हमारी देश की सेनाएं भारत की सुरक्षा के लिए तैनात रहती हैं। भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के अलावा कोस्ट गार्ड जैसे बल अपने साहस, अनुशासन और बिना किसी शर्त देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। कई बार भारतीय सेना ने कठिन परिस्थितियों में अपने शौर्य और कौशल होने का परिचय दिया है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक भारत की सीमाओं पर कठिन हालात होने के बावजूद भी हमारी देश की सेनाएं तैनात रहती है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 10 भारत की सीमाओं के बारे में बताएंगे जहां हमारी देश की सेनाएं अपनी जान और परिवार की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, जिनके बारे में जानकर आपको भी अपने सेना को सलाम करने का दिल करेगा। -50 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला सियाचिन ग्लेशियर, ये दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि है। 5753 मीटर की ऊंचाई पर काराकोरम पर्वत श्रृंखला के पूर्व में और समुद्र तल से 18,875 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस रणभूमि में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस इलाके में कुछ सिपाही खराब मौसम की वजह से भी मरे जा चुके हैं। भारत के इस अहम रणभूमि सियाचिन में फौजियों की पोस्टिंग से पहले इन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि सभी फौजी सियाचिन के मौसम के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। कारगिल युद्ध में भारत के लिए अहम रहा द्रास घाटी। जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में महज 1021 लोगों की आबादी वाला ये छोटा सा कस्बा लद्दाख का द्वार कहलाता है। यह दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ तकरीबन पूरे साल तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता, हालांकि 0 डिग्री सेल्सियस तक कम जरूर हो जाता है। 1999 में पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में हराने के बाद से भारत ने यहाँ पर अपनी सैन्य ताकत की मौजूदगी काफी हद तक बढ़ाया है। ठंडी और बाढ़ वाला जम्मू कश्मीर, कड़ाके की सर्दी और मानसून के मिले जुले असर के चलते यहाँ स्थितियाँ खराब हो जाती है। यहाँ आतंकवाद और घुसपैठ की समस्याओं के कारण सेनाओं को हर वक्त मुस्तैद रहना पड़ता है। साल 2014 में जब जम्मू कश्मीर में भयानक बाढ़ आई थी, तब हमारी देश के भारतीय सेना ने काफी मदद की थी। इस राहत कार्य में आर्मी, वायुसेना और नौसेना के दलों ने मदद करते हुए करीब 2 लाख लोगों की रक्षा की थी। भीषण गर्मी वाला राजस्थान बॉर्डर, पाकिस्तान के साथ भारत अपने उत्तर से पश्चिम तक सीमा साझा करता है। एक तरफ उत्तर में बेहद ठंड के हालात हैं, तो राजस्थान में बॉर्डर पर भीषण गर्मी। यहाँ तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। उस पर मुसीबत ये भी होती है कि रेतीला बवंडर भी यहाँ आम है और रेगिस्तानी गर्म हवा जीने के हालात को और मुश्किल कर देती है। इस खतरनाक मौसम में भी भारतीय सेना यहाँ लगातार पेट्रोलिंग करती है। भारत की समुद्री रेखा, गुजरात से लेकर दक्षिण भारत और फिर बंगाल तक देश की समुद्री सीमा का विस्तार है। साल भर देश की नेवी 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा पर तैनात रहती है। 26/11 हमले के बाद से समुद्री सीमाओं पर सुरक्षा को लेकर नौसेना की भूमिका और अहम हो गई है। इतनी लंबी सीमा पर भारतीय नौसेना खतरनाक मानसून और समुद्री तूफानों से जूझती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी और अंडमान समुद्र के बीच स्थित ये द्वीप समूह भारतीय नौसेना और वायुसेना का एक अहम मिलिट्री बेस है। यहाँ बारिश बहुत लंबे वक्त तक होती है और काफी नमी बनी रहती है, जिसके चलते दोनों सेनाओं को काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये इलाका दक्षिण चीन सागर के नजदीक है और आपको पता ही होगा कि दक्षिण चीन सागर में चीनी नौसेना की मौजूदगी भी बहुत है, इसलिए यहाँ भारतीय नौसेना को काफी चौकन्ना रहना पड़ता है। उत्तर पूर्व का छोर अरुणाचल प्रदेश, चीन के साथ 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा जो भारत साझा करता है, इसका बड़ा हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में है। भारत चीन दोनों ही देशों की सेनाएं इस बॉर्डर पर हमेशा तैनात रहती है। यहाँ हालात काफी कठिन है क्योंकि भौगोलिक संरचनाओं के कारण यहाँ संचार संपर्क बेहद मुश्किल है। यहाँ के कठिन पहाड़ी इलाकों में आर्मी के साथ ही यहाँ वायुसेना भी अपना अहम रोल अदा करती है। यहाँ बेमौसम बारिश और अधिक मुश्किलें खड़ी कर देती है। बर्फबारी और भारी बारिश वाला सिक्किम, पूरे साल सर्दी के साथ ही यहाँ अधिक बर्फबारी और अधिक बारिश के कारण मौसम सेनाओं के लिए काफी कठिन हालात बना देता है। यहाँ धूप खिली हो, ठंड हो या भारी बारिश, हर वक्त भारतीय सेना को अधिक चौकन्ना रहना होता है। यहाँ हथियार पहुँचाने में वायुसेना भी खराब मौसम के साथ अधिक जूझती है, क्योंकि भारत के लिए ये इलाका चीनी सेना की गतिविधियों के चलते काफी अहम है। इसलिए यहाँ इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भारतीय सेना डटी रहती है। जम्मू कश्मीर की तरह उत्तराखंड में भी खराब मौसम,
भारत के इस उत्तरी राज्य में भी कश्मीर की तरह तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। इसके साथ ही इस पहाड़ी प्रदेश में मानसून के अधिक मेहरबान होने के कारण भी यहाँ हालात और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि चीन की तरफ से यहाँ घुसपैठ को लेकर भारतीय सेना को सतर्क रहना होता है। इसलिए कठोर मौसम होने के बावजूद भी सेनाएं तैनात रहती है। साल 2013 में भारी बाढ़ के वक्त यहाँ भी सेना और सशस्त्र बलों ने हजारों लोगों की जान बचाई थी। देश की हवाई सुरक्षा। देश के हवाई क्षेत्र में सुरक्षा और युद्ध की स्थिति में सेना को हवाई मदद देने के लिए जिम्मेदार वायुसेना पूरे देश में अपनी मौजूदगी रखती है। उत्तर में चाहे बर्फीले मौसम का सामना करना हो या पश्चिम में भीषण गर्मी में रेतीले तूफानों का या पूर्व में अधिक बारिश का, भारतीय वायुसेना हर मौसम और हर कठिनाइयों से जूझती है और हमेशा अपने कर्तव्य का पालन कर देश की सुरक्षा में लगी रहती है। दोस्तों, हमारी सेना कड़े से कड़े मौसम में रहकर देश की सुरक्षा करती है, अपनी जिम्मेदारी निभाती है। क्या आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? दोस्तों, हमारी सेना हमारे लिए गर्मी, बरसात और ठंड में देश की सुरक्षा कर सकती है, तो क्या हम इस कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत नहीं लिख सकते? जरूर लिख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।